नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है एक बार फिर। और फिर मैं आज पहले की तरह बोले थे कि सेट इंग्लिश का मॉडल सेट जो जारी किया गया है, ये 5वां सेट का आंसर हमने पिछले वीडियो में दे चुका और आज इसी का सेट 1 देख रहे हैं, यानी इंग्लिश सेट 1 क्लास 10 का सेट 1 इंग्लिश देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे सटीक आंसर आपको यहाँ से मिलने जा रहा है। तो शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बताने से पहले ना बता दें कि टाइम आपका 1.5 घंटे का रहेगा एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम का टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट। टोटल 40 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न का 1 मार्क्स रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, एक ही ऑप्शन उसमें सही होगा, आप एक ही का आंसर दे पाएंगे। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। अगर हम गलत कर भी देते हैं तो उसके लिए हमारा मार्क्स कटने वाला नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे ये पैसेज जो है वो क्वेश्चन 1 से 5 के लिए है। 1 से 5 तक के लिए जो पैसेज है उसमें दिया हुआ है कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन, सो कहता है कि ही डिड हीज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड completed his ग्रेजुएशन फॉर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो इस पैसेज को हम जब तक बढ़िया से 2 बार 4 बार करके नहीं पढ़ेंगे, हमारा 1 to 5 क्वेश्चन का आंसर को हल करने में परेशानी होगा। तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ेंगे गौर से और बार बार पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। तो आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि द पैसेज इज़ अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में दिया गया है। तो इसका आंसर पैसेज को पढ़े थे ना, तो उसमें देखे थे कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है, वो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के विषय में है, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट हैपन बिटवीन 1977 टू 1980। इन दोनों के सालों के बीच क्या हुआ था। इन दोनों सालों के बीच जो ऑप्शन था वो ये होगा, हाफिज़ ऑफ्टन विजिटेड अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हाफिज़ डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। हाफिज़ जो है वो कहाँ से ग्रेजुएशन किया था, तो पढ़ करके भी सुनाए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क होगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। 3 का बी। 4 नंबर का आंसर, हु आर अमोंग द 350 एम्प्लॉयज़ ऑफ हाफिज़ फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 नंबर में आंसर इसका हो जाएगा इंटीरियर डिज़ाइनर, ड्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्ट, ऑल द एबव। तो इसमें ऑल द एबव हो जाएगा। हम 3 का बी बोले थे, फिर से आपको याद दिला दें। 5 नंबर में विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज साइनोनिम्स ऑफ स्टार्टेड। साइनोनिम्स माने समानार्थक बोला गया है, तो समानार्थक में हो जाएगा कमेंस्ड। 5 का आंसर बी। 6 में फिर 6 से 10, क्वेश्चन 6 से 10 तक के लिए आपको फिर से यहाँ पर
कुछ पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करेंगे और इसको हम फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आराम से इसको हम पढ़ लेंगे 2-4 बार 5 बार और आराम से इसको समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा इधर से भी है। सो यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ यूनेस्को डिक्लेयर्ड द रन्स ऑफ नालंदा महाविहार द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज envisaged as a center of inter-civilizational dialogue। इससे संबंधित 6 से 10 प्रश्न है। 6 से 10 प्रश्न में से छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न कहता है कि चूज द सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। वो जो पैसेज था ना उसका टाइटल नहीं था, उस टाइटल को हमको सेलेक्ट करना है अपने से। तो ये हो जाएगा लर्निंग सेंटर, ये लर्निंग सेंटर है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 7, फिर 7 में कहता है कि एन एंशियंट नालंदा वाज नॉन फॉर। ये जो नालंदा है वो है एजुकेशन के लिए है, यूनिवर्सिटी था ना। 8वां नंबर का क्वेश्चन कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा इट इज स्टडीड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। अभी तो यहाँ पर देखे थे ना कि ये वाला ये पार्ट को यहाँ पर देखे थे, उसी पार्ट को वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी। 8 नंबर का आंसर हम डी करेंगे। 9 नंबर में कहता है ना कि ये जो दिया हुआ है साइनोनिम्स, डिक्लेयर्ड का साइनोनिम्स चाहिए। डिक्लेयर्ड का साइनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, अनाउंस्ड। डिक्लेयर करना माने अनाउंस करना। राजगीर बिहार इंडिया इज़ फेमस फॉर। राजगीर बिहार और इंडिया फेमस है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 नंबर का। इसमें ए जाएगा, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ए नंबर का। अब पता है ना कि 11 नंबर का से 15 नंबर तक का क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, लेटर है ये, और इस लेटर को फिलअप करना है। बीच में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो लेटर को हम आराम से देख लेंगे। 11 नंबर में है खाली जगह, 12 नंबर में है, 13, 14 और ये 15, 5 नंबर। तो 11 नंबर में हमको यहाँ पर डियर किरण या करण, फ्रेंड के पास अगर लेटर लिखना है तो 11 नंबर में डियर किरण, तो कैपिटल डी होगा, यहाँ स्मॉल डी दिया है ना, कैपिटल डी होगा। सो बी नंबर का आंसर होगा। 11 का बी। 12 में क्या कहता है? 12 में कहता है कि वहाँ जो भराएगा उसमें क्या भराएगा, अपॉन भराएगा या सी नंबर का अमोंग होगा। ठीक है। 13 नंबर में वहाँ जो दिया है उसमें से ऑप्शन कुछ इधर है। 13 का आंसर ए ही होगा, सक्सेस। 14, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 14 में डी नंबर का आंसर होगा रिप। 15 में जो भरना है वहाँ पर योर लविंगली, योर लविंगली फ्रेंड, योर लविंगली फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड। 15 का सी होना चाहिए आंसर, सी। अब देखते हैं 16 और 17, 2 प्रश्न। 16 और 17 में यहाँ पर हम देखेंगे कि 16 fill in the blanks of choosing suitable verb from the given options 1 to 6।
बेबीज के साथ यहाँ लगेगा क्राई, मतलब कि ये सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब क्राई का यूज होगा इसमें। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का एक चीज़ है ये। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर वर्ब जो होता है वो मुख्य क्रिया जो होते हैं वो सारे सिंगुलर वर्ब में होते हैं। 17 नंबर में व्हाट टाइम डैश, व्हाट टाइम सी डज द ट्रेन लीव हो जाएगा इसमें। 18 नंबर का क्वेश्चन 18 से 20 तक का इसमें कहता है सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, तो सीमा एंड आकाश कैन होगा, कैन डांस। 19 में डैश गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। 20 में यू डैश पे द टैक्स, तो टैक्सेस तो हो जाएगा इसका मस्ट, यू मस्ट पे द टैक्सेस। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 से 23 के बीच। 21 से 23 में कहता है कि सी इज़ टू वीक टू वॉक हो जाना चाहिए। 21 का आंसर बी में जाता है मेरा, तो बी होगा आंसर। 21 का आंसर बी है, ये बी में जाएगा। 22 में डैश जॉब इज़ नॉट ईजी, तो गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी। 22 नंबर का सी आंसर गेटिंग होगा। 23 नंबर में डैश इज़ इंजरियस टू हेल्थ, तो होगा स्मोकिंग, तो इसमें डी करो, स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ। फिर यहाँ पर 24 से लेकर के 27 के बीच जो आया है वो पैसेज दिया है। इस पैसेज को फिर से हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि ये बार बार ये पैसेज को पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि किस में क्या भरना है। सो कोई ज़रूरी नहीं कि यही पैसेज आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि पैसेज को बढ़िया से आप पढ़ लेंगे 2 बार 4 बार, फिर उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, आपको सहूलियत होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, कहते हैं हु इज नरेटिंग द एबव लाइन, नेल्सन मंडेला, मिस्टर कैसिंग, लैंचो, नन ऑफ द एबव। सो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ना 24 का डी, नन ऑफ द एबव। 25 में कहता है इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट इज, एक मिनट, प्लेस ऑफ डिग्निटी, तो हु इज द नरेटिंग ऑफ अबव लाइन, ये वी ओ आल्सो एबल टू बी यहाँ पर आंसर होना चाहिए नेल्सन मंडेला, ए नंबर का आंसर होना चाहिए, डी नहीं। 25 में 25 क्वेश्चन नंबर में आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। 26 में डिस्टिंग्विश मीन्स यहाँ पर जो कहता है 26 का वो बी नंबर का रिस्पेक्टेड। 27 में विच आर द ऑनर्ड गेस्ट में हो जाएगा आपको ए नंबर का आउटलॉज, ठीक है। अब आते हैं 28 से 31 के बीच। ये 28 नंबर का कहता है व्हाई वाज द यंग शैगुल अफेयर टू फ्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही शॉर्टेस्ट विंग, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग नॉट सपोर्ट हिम,
28 नंबर का आंसर, बिकॉज ही सॉ वास्ट सी बेनीथ हिम, सो बी एंड सी बोथ होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। बी और सी सपोर्ट नहीं कर रहा था और भास्ट सी देख करके वो डर गया था। समुद्र का विशाल फैलाव को देख करके वो डर गया था, तो आंसर डी होना चाहिए, बी और सी मिला करके। 29 में, व्हाट डिड लैंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स डिसऑनेस्ट पीपल, हेल्पफुल एंड ग्रेटफुल। 29 है ना, इसका आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट हो जाएगा। हु वॉज द अन्यज बेस्ट फ्रेंड, अन्य का बेस्ट फ्रेंड जो था वो कीटी था। जो डायरी है ना, डायरी का नाम है कीटी, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, डायरी है, ठीक है। 31, विच ऑफ द गिवन पोएम रिटन बाय द पोस्ट रॉबर्ट फॉरेस्ट, तो इसके द्वारा जो लिखा गया है वो फायर एंड आइस। 31 का सी, ठीक है। अगला 32 क्वेश्चन से लेकर के 35 क्वेश्चन के बीच जो दिया हुआ है पैसेज, यह स्टेंजा है पोएम का, और इसी से संबंधित आपको प्रश्न किया गया है। सो हु इज़ रिटन दिस लाइन, तो इसका आंसर हम करेंगे लेसन नॉरेस। 33, हु इज़ ही इन दिस लाइन, तो इस लाइन में, ये लाइन में जो है ना, वो जो दिया हुआ पोएम उसमें ही का क्या मतलब है, ही किससे रिलेटेड है, तो ही जो रिलेटेड होगा वो हो जाएगा टाइगर से, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टाइगर। 34 में व्हाट डज प्लम्प मीन, व्हाट डज प्लम्प मीन का मतलब है बी थीन, पतला। वेयर शुड ही इज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। 35 का सी करो, पार्क, ठीक है। 35 का सी होगा। 36, व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। अच्छा, चोर अनिल के पास वापस घूम करके चलाया था ना, क्यों चलाया था। यहाँ पर कहते हैं अनिल्स ऑनेस्टी हिज गिल्टी फीलिंग, अनिल ईमानदार था इसीलिए, चोर समझ गया था कि अनिल ईमानदार है, और साथ में उसको भी अपने गलती का एहसास हो गया था कि हमको वैसा नहीं करना था। तो ये बी, ए और बी दोनों सही होगा, सी नंबर का आंसर। 37, मिसेस पैम्फरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट्स बिकॉज, ये क्या, क्यों मिसेस पैम्फरी भी रिस्पॉन्सिबल थी ट्रिकी के बीमार का, क्यों, वो इसलिए कि ही सी ओवरफीड हिम, उसको ज़्यादा खिला देता था। ही डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी एक्सरसाइज, उसको ए और सी में जगह आंसर एक्सरसाइज भी नहीं कराता था और ज़्यादा खिला भी देती थी, तो इसीलिए वो बीमार पड़ गया कुत्ता। हु इज़ मिसेस पैम्फेरी, मिसेस पैम्फेरी जो थी वो ऑनर ऑफ डॉग थी, तो ऑनर ऑफ डॉग होगा। 2 शेष क्वेश्चन और है। 39 में है कि व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। अच्छा, अनिल के लिए चोर क्या कर देता था, चाय बनाता था, खाना बनाता था, बाज़ार से सामान लाता था, और बाज़ार से सामान लाते समय 1 रुपया बचा भी लेता था वो, है कि नहीं। तो इस तरीके से 39 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, अनिल के लिए खाना बनाता। थीफ यूज टू गो टू मार्केट जाता, तो सी नंबर का आंसर होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि हु डज आई रिफर्स इन द स्टोरी, तो आई जो है वो है वास्तव में हरी सिंह के लिए, चोर ही तो ये कहानी अपने आप को बताया है ना लोगों को, नहीं, तो थीफ ऑफ स्टोरी में वो चोर का कहानी है। तो इस प्रकार हमारा ये पांचों सेट, पहला सेट का आंसर सेट तैयार हुआ, और आप इसे ठीक से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।